बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों द्वारा किए गए विद्रोह पर लगे आरोपों के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई है। लंबे चलने वाले मुकदमे में अदालत ने पाया कि उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए घातक कार्रवाई का आदेश दिया। मुंबई में एशियन सीड कांग्रेस 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और दुनिया में खाद्य सुरक्षा सबसे अहम है और ये पोषण युक्त भी होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया। नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में बड़ी कमी आई है और इस साल अब तक 31 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें 61% पाकिस्तानी थे। उन्होंने बताया कि अब पत्थरबाजी या नारेबाजी की घटनाएं नहीं हो रही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत हर तरह की जंग का जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली की अदालत ने रेड फोर्ट ब्लास्ट केस के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। उसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने कस्टडी की मांग की थी। एनआईए अब उससे धमाके से जुड़े सुराग और नेटवर्क की जानकारी हासिल करेगी। पटना में सांसद पप्पू यादव ने रोहिणी आचार्य के परिवार से अलग होने पर कहा कि कुछ जयचंदों ने ये स्थिति बनाई है और उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील की कि रोहिणी और उनके भाई को बुलाकर गले लगाए ताकि परिवार एकजुट है। साथ ही तेज प्रताप से भी पुरानी बातें भूलने की बात कही। पप्पू यादव ने आगे कहा कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो निशांत को बनना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद वही सबसे योग्य है। दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता खास तौर पर महिलाएं और युवा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी है और भारी जीत दिलाई। उन्होंने बताया कि पहले से तय था कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ही नेता होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 30 तारीख को होगा और अंतिम फैसला 18 या 19 को लिया जाएगा। इसरो ने घोषणा की है कि वह इस साल 7 और लॉन्च करेगा, जिनमें कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट और पीएसएलवी जीएसएलवी मिशन शामिल। चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि चंद्रयान 4 को मंजूरी मिल चुकी है और जापान के साथ ल्यूपेक्स मिशन पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 2027 में मानव अंतरिक्ष उड़ान, 2035 में स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्र मिशन पूरे करने का लक्ष्य बना चुका है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के राफेल विमानों ने संयुक्त अभ्यास के तहत आसमान में उड़ान भरी है। इस मिशन से दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग और मजबूत हुआ है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि यह अभ्यास गहरी रक्षा साझेदारी को दर्शाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम MNK ने नई दिल्ली में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पवेलियन उद्घाटित किया। इस पवेलियन में उड्डयन क्षेत्र की नई पहल और नवाचार प्रदर्शित किए गए। इसमें हवाई अड्डा ढांचे को बेहतर बनाने, यात्रियों के अनुभव को सुविधाजनक करने और उद्योग में वृद्धि पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री टॉड मैकलो ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का रिश्ता रणनीतिक प्राथमिकता है और सबसे अहम है लोगों के बीच जुड़ाव। उन्होंने बताया कि अगले साल दोनों देश खेल सहयोग का 1 वर्ष मनाएंगे और भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड जाएगी। मैकलो ने कहा कि ये 100 साल की साझेदारी का उत्सव होगा और युवाओं को एक दूसरे से सीखने और जुड़ने का अवसर मिलेगा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम तट पर कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण समुद्र में तेज लहरें बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क मोड पर है।